तो चलिए आज मिलाती हूँ आपको किसी ऐसे पर्सन से जो कि मेरी लाइफ में बहुत मायने रखता है, जिसका रोल भी समय के साथ बदला है। क्योंकि जैसे हम मनुष्य का जीवन बदलता है वैसे ही मैंने मशीनें भी बदलती देखी हैं। क्योंकि हमारी दादी नानी के टाइम पे वो लोग हाथ से कपड़े सिलते थे। मेरी मम्मी भी बताती हैं कि हम जब छोटे थे तो हाथ से कपड़े बनाते थे। फिर उसके बाद मेरी मम्मी की शादी में वो हाथ से चलाने वाली मशीन मिली। फिर मैंने उसी से स्टार्ट किया था। फिर शादी के बाद में पायदान वाली मशीन आई और फिर अभी आई ये ऑटोमेटिक मशीन। और सफ़र यहाँ ही नहीं रुका है, आगे और भी मशीनें लाइफ में देखने वाली हूँ मैं। तो चलिए आज इससे रूबरू कराते हैं। ये भरी है बहुत सारे सवालों से कि कैसे चलती है, कैसे यूज़ होती है, क्या क्या फंक्शन हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं और इसमें क्या क्या कर सकते हैं और ये किस किस यूज़ में अच्छी रहती है, अच्छी है या नहीं। तो चलिए मैं आपको आज मेरी गोरी गोरी प्यारी प्यारी मशीन से मिलाती हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, लाइक करना तो बनता। नमस्ते, राधे राधे। तो मैं फिर से आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई एम सो एक्साइटेड। ये मेरी ऑटोमेटिक मशीन है। तो ये मॉडल है सिंगर M2605। तो इसके बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि मैं आपको पास में दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके दो बटन दिए हुए हैं। ये है 1 2 3 4 4 तक नंबर्स हैं। तो ये स्टिचिंग लेंथ है, जो अपना सिलाई का टाँका रहता है। तो अपन को पतला चाहिए, ज़्यादा पतला चाहिए, इतना बारीक बारीक जो रहता है, ज़्यादा महीन सिलाई चाहिए तो यहाँ पे करते हैं। और ज़्यादा बड़ा बड़ा चाहिए तो 4 के बाद नहीं होता है। ये इसका अलग फीचर है, ये S1 लिखा हुआ है, इसका अलग फीचर है जो ये वाली डिज़ाइनों से जुड़ा हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ। और इसके फंक्शन सारे अलग हैं, सब के सब अलग हैं। तो इसमें धागा डालने का भी फीचर अलग है। और आयांश एक मिनट, धागा डालने का भी अलग है। और ये है अपना, ये बटन जो है ये बैक स्टिच के लिए। अगर अपन स्टिच कर रहे हैं तो अपन यहाँ से मशीन में लॉक लगाना रहता है, तो ये बैक के लिए है। और इसको मैं स्टार्ट करके दिखाती हूँ, प्लग लगा के। इसके साथ प्लग और पैडल आते हैं, वो मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। तो ये इसके साथ ये पैडल आता है और ये इसका वायर है, ये प्लग है, ये जो मशीन में लगता है। मैं अब इसको मशीन में लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें ये दिख रहा है आपको, ये स्विच है इसका ऑन और ऑफ का। और ये 3 स्विच हैं इसके। इसको अपन इसमें इस तरह से लगाते हैं, ये लग गया। उसके बाद ये दूसरा प्लग दिया हुआ है, इसमें ही दोनों वायर ये अटैच हैं, ये इतना। और ये पैडल का है। ये पैडल है। ये प्लग में लगा देती हूँ। देखिए, अब ये स्विच यहाँ से ऑन करेंगे तो मशीन स्टार्ट हो जाएगी। देखिए आगे लाइट जल गई है। और ये है जो अपना पहले वाली मशीन में वो कैसा पीछे चक्का जैसा घूमता था, व्हील घूमता है ना, अपन हाथ से ऐसे करते फिर स्टार्ट करते थे मशीन, जिसमें हैंडल लगा हुआ था। तो उसका फंक्शन इस मशीन में यहाँ पे ये है। अगर कहीं पे मान लो मोटा कपड़ा आ जाता है या अपन को स्टार्ट करनी रहती है तो अटक भी जाता है, तो यहाँ से अपन घुमाते हैं। देखो ये घूमता है, यहाँ से ही स्टार्ट करना रहता है। मतलब अपन कपड़ा स्टिच करना स्टार्ट करेंगे तो पहले इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, फिर मशीन का पैडल दबाएंगे तो स्टार्ट हो जाता है। तो इसका काम ये है। और मैं आपको दिखाती हूँ और भी। और ये आ गया सामने, ये ऑन हो गई। तो इसका स्विच से इसका कनेक्शन ये है कि ये लाइट इससे चालू होती है। और धागे का मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें धागा यहाँ से लगता है। ये जो धागा है इसके साथ 2 स्टॉपर आते हैं, ये छोटा वाला है और एक बड़ा वाला भी आता है। फिर यहाँ से ये देखो नंबर्स लिखे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा 1 2। तो ये फंक्शन ये अलग है। अगर 2 के लिए इसमें डालना है तो 2 के लिए यहाँ पे आना है, यहाँ से घूम के फिर यहाँ पे आएगा। ये 3 आ गया और ये 4 और ये यहाँ पे
5 के लिए यहाँ पे वापस आएगा ऊपर, यहाँ से इसके अंदर एक ये है हुक जैसा, देखिए अभी आएगा ऊपर, इसमें धागा फंसाते हैं 5। उसके बाद 6 में यहाँ पे आके इसमें धागा फंसाते हैं, ये वाले, ये जो ये दिख रहा है आपको, इसमें धागा फंसाना ज़रूरी है। और ऊपर ये जो घूमता है इसका, ये वाला, इसमें फंसाना ज़रूरी है। अगर इसमें नहीं फंसा तो सिलाई देगी ही नहीं मशीन, आप कितने भी कुछ भी कर लो। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं कभी भूल भी जाऊँ इसमें धागा डालना, तो मशीन चलती नहीं। अब तो मेरे को समझ में आ गया कि हाँ चल नहीं रही तो क्या कारण हो सकता है, लेकिन इसमें अगर धागा नहीं डाला तो मशीन आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो इसमें ये लाइट है, और इसके साथ एक फंक्शन ये भी है कि अपना ये धागा डालने वाला, ऑटोमेटिक धागा डालने के लिए इसको ऐसे यूज़ करते हैं। मेरा थोड़ा ये ख़राब हो गया है, इसको लेके 1 साल हो गया, तो इसका ये यूज़ करते करते ख़राब हो गया है। तो वापस डलवाने के लिए उन्होंने बोला पूरा डालना पड़ेगा, और फिर ज़्यादा यूज़ होता भी नहीं है इसका, अपना हाथ से इजीली काम हो जाता है। और एक फंक्शन में आपको इसका ये भी बताती हूँ कि इसमें ये कटर लगा हुआ है। ये जो कटर है ये किस लिए है कि अपन मान लो अपन स्टिचिंग कर रहे हैं तो धागा काटना रहता है, तो उसके लिए हो जाता है। और इसका पीछे मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। पीछे ये है अपना इस चीज़ का, ये इसको ऊपर नीचे इसको फुट को उठाते हैं इससे, तो ये रहा इसका। तो अब इसको मैं धागा कट करके दिखाती हूँ आपको। ये आया अपना धागा, ये देखिए, ये जो है इसमें एक ब्लेड लगा हुआ है, तो इसको ये देखिए धागा कट गया। तो ये फंक्शन एक इसमें ये भी अच्छा है, और ये सुई वाला भी अच्छा है। और मैं बताती हूँ आपको, इसमें और भी चीज़ें हैं जो कि बहुत सी चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। ये जो है ये अगर 4 पे रहेगा तो नॉर्मल स्टिच देगा, तो ये भी स्टिच से ही जुड़ा हुआ है। ये बढ़ जाता है 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ऐसे ये बढ़ जाता है। तो ये नॉर्मली 4 पे रहता है, ये हो गया। और ये है अपना शटल जो भरते हैं, अपना बॉबिन भरते हैं ना, उसका। तो इसको बॉबिन भरने के लिए आपको बॉबिन भर के दिखाती हूँ पहले। तो अभी शटल भरेंगे, ये बॉबिन है इसका, इसके साथ ऐसे 4 बॉबिन आते हैं। तो इसको यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ। इसके साथ नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ से 1। ये जो है इसमें 2 राउंड ऐसे लगाने हैं, ऐसे इस तरह से। नंबर 2 ये है, और 3 में यहाँ पे आके बॉबिन में 3 से 4 राउंड लगाने हैं। उसके बाद ये रुक जाएगा, मतलब 1 या 2 राउंड में भी काम नहीं होगा, निकल जाता है। तो 3 से 4 राउंड लगाएंगे और इसको इसमें टक कर देंगे और इससे जोड़ देंगे। ये थोड़ा लूज हो जाता है तो इसको अपन टाइट भी कर सकते हैं। जैसे कि शटल अपना ज़्यादा भर जाता है तो इसको साइड से कर देंगे, और जब कम रहता है तो इसको अंदर रखेंगे। तो ये देखिए ये हो गया। तो अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ पैडल भरना। तो ये इसको थोड़ा सेट करना पड़ता है। ये देखिए ये शटल भी इजीली सही भर जाता है। अब ज़्यादा भर जाएगा तो इसको थोड़ा पीछे कर देंगे तो पूरा भरेगा यहाँ तक। उसके बाद ओवर नहीं होगा, ओवर हुआ तो धागा नीचे जाता है। तो ये हो गया अपना शटल का। अब बाकी का आपको दिखाती हूँ। इसको धागा काटते हैं इधर से। चलो अब मैं दिखाती हूँ आपके साथ इसके शटल और ये अंदर का सिस्टम कैसा है। तो ये यहाँ से ओपन होता है। इसके अंदर भी एक बॉक्स है जिसमें अपना स्टोरेज कोई चीज़ रखनी हो तो वो रख सकते हैं। इसके अंदर ये वाला पैकेट इसके साथ आता है। इसमें भी इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका यूज़ इसमें होता है, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ आगे। तो इसका शटल यहाँ पे लगता है। ये अपना हाथ वाली मशीन में कैसा नीचे से लगता है, लेकिन इसको ऐसे एक बॉक्स में खुलता है, यहीं से लगता है और सामने से इस तरह से इसको ऐसे
हटाते हैं, इस तरह से ऐसे लगाते हैं। और इसकी ऑयलिंग के लिए और कोई फंक्शन में, किसी भी चीज़ में कहीं पे भी ऑयलिंग नहीं करनी है। यहाँ पे अपनी ब्लैक वाली मशीन में यहाँ करना रहता था, यहाँ पे करना रहता था, और यहाँ पे 1-2 छेद होते थे वहाँ पे, और यहाँ पे करना रहता था, और इसमें भी करना रहता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ये है ना, इसमें ही बस ऑयलिंग करनी है, और कहीं पे भी ऑयलिंग नहीं करनी है, बस यहाँ पे ही ऑयलिंग करनी है। और ये देखो, ये सब खुले हुए हैं, किसी में भी नहीं, सिर्फ इसमें ऑयलिंग करनी है। जब थोड़ा सा लगे कि इसका आवाज़ चेंज हो गई है या फिर थोड़ी टाइट चल रही है, तो ये मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको कि ये यहाँ से खुलता है। यहाँ से इसको हटाएंगे, इसके अंदर भी एक बॉक्स है, ये दिख रहा है ना, ये बॉक्स है। इसके अंदर एक पाउच आता है जिसमें इसकी बहुत सी चीज़ें, एसेसरीज हैं जो कि अपने काम आने वाली हैं। तो इसमें मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या आता है। तो ये है एक पाउच जिसमें 4 सुई आती हैं, मशीन की सुई, कितना 14 नंबर की सुई है ये सुई का एक पैकेट आता है। और ये है अपना स्टॉपर। ये स्टॉपर का यूज़ क्या है कि ये छोटा धागा लगा हुआ है अभी, तो इसमें ये छोटा स्टॉपर यूज़ हो रहा है। जब बड़ा वाला धागा लगाते हैं जो कि अपना वीडिंग के लिए आता है, और बड़ी वाली, इससे भी बड़ी वाली रील आती है, उसके लिए ये वाला स्टॉपर यूज़ होता है। ये इसके लिए ये वाला नहीं है, बड़े वाले के लिए है। वीडिंग करती हूँ तो मैं इसका यूज़ करती हूँ। फिलहाल इसके लिए छोटा वाला स्टॉपर है। ये देखिए, ये छोटा वाला स्टॉपर है। और ये है, इसके साथ इस तरह की 4 बॉबिन आती हैं। तो 2 इधर हैं और एक उसमें अभी भरी हुई थी, ये 3, एक इसमें लगी हुई है। 4 बॉबिन ये है। और ये भी है, ये बटन के लिए है, इसका यूज बटन लगाने के लिए होता है। ये भी है, एक बटन की प्लेट है। और इसका यूज मेरे को याद नहीं, उन्होंने बताया था उस टाइम पे, जब डेमो के लिए जो भैया आते हैं उन्होंने बताया था उस टाइम पे। तो इसका यूज मेरे को पता नहीं है, शायद बटन के लिए ही बताया, या फिर कपड़ा ये रहती है ना किनारी में, अपन इसको ऐसे फोल्ड करते हैं बॉर्डर, उसके लिए है ये, ऐसे कुछ है। यूज मेरे को मालूम नहीं है। और ये है अपना एक, इसके साथ 3 प्रेशर फुट आते हैं। एक इसमें लगा हुआ है, ये नॉर्मल है, ये अपन जिगजैग करते हैं। जैसे कि ओवरलॉक के लिए मैं इससे ही ओवरलॉक कर देती हूँ, अभी फिलहाल ओवरलॉक भी लेने वाली हूँ। ओवरलॉक के लिए ये वाले फुट से ही काम हो जाता है, वीडिंग के लिए ये वाला यूज़ करना पड़ता है। और अपना जिप लगानी है तो इसके लिए, जिप हुई, पाइपिंग हुई, तो इसके लिए 3 प्रेशर फुट आते हैं। तो ये वीडिंग के लिए स्पेशल ये वाला है। और ये नॉर्मल है, सीधी स्टिचिंग में, जिगजैग में। और ये डिज़ाइन वगैरह भी अगर ये यहाँ से चेंज करते हैं तो इससे ही काम हो जाता है, इसके लिए चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जिपर है, मतलब जिप लगाते हैं तो उसके लिए ये वाला प्रेशर फुट यूज़ करते हैं। तो ये 3 प्रेशर फुट आते हैं इसके साथ। और इसका भी यूज़ इस मशीन के कुछ अंदर के पार्ट्स खोलने के लिए उनका ही यूज़ है, तो वो ही करेंगे। उन्होंने बोला इसको घुमाना मत, ध्यान से रखना। तो ये भी इसके अंदर कुछ स्क्रू वगैरह खोलने के लिए, या फिर कोई फंक्शन ऐसा होगा जिसमें ये यूज़ होता है, इसका मेरे को पता नहीं है। और ये है अपना, ये स्क्रू ड्राइवर जैसा अपना, ये इसको खोलते हैं ना ऐसे, तो इसका यूज़ इसके लिए होता है। बाकी इस पाउच में इतना ही आता है। और एक अलग से बॉक्स आया था धागे का, छोटा सा बॉक्स था, उसमें होंगे कम से कम 20-25 धागे थे। और एक छोटी सी सीजर भी आई थी। तो सीजर अपना जैसे अपना किचन में यूज़ करते हैं वैसी सीजर थी, बड़ी वाली सीजर नहीं थी। और ये मशीन मैंने लोकल मार्केट से ही लिया हुआ था। आप अगर लेना चाहते हैं ऐसी मशीन तो बिल्कुल ले सकते हैं, बट बुटीक और हैवी ड्यूटी के लिए ये वाली मशीन नहीं सजेस्ट करूँगी मैं, क्योंकि इसका स्पीड इतना अच्छा नहीं है। मतलब अच्छा है, वो वाली जो अपनी हैंडल वाली मशीन जो रहती थी और पायदान वाली, उससे भी अच्छा है, बट बुटीक और कमर्शियल चीज़ों के लिए तो अपन को बड़ी वाली स्टैंड वाली जूकी जाकी और वो कमर्शियल वाली मशीन चाहिए रहती है। तो ये फ़िलहाल अगर किसी को स्टिचिंग पसंद है, या फिर मेरी तरह क्रिएटिविटी का शौक़ है कि मान लो किसी भी कपड़े में से कोई और चीज़ बना ली, या फिर किसी और चीज़ को
कैसे बना लिया। जैसे मैंने मेरी साड़ियों का रिक्रिएशन किया है, एक प्लाजो थी उसमें से कुर्ती बना ली, कोई और भी कपड़ा मतलब वेस्ट होता हुआ दिखता है और जिसको लगता है कि ज़्यादा खराब नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा ही अगर किसी के अंदर भी क्रिएटिविटी का है तो वो भी इसको रख सकते हैं। बाकी क्योंकि इसके फ़ायदे ये भी हैं कि इसको रखने के लिए ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, अपना छोटी सी जगह में ही अलमारी में रख सकते हैं कहीं पे, और अपने मैं तो इसमें वार्डरोब में भी रख देती हूँ क्योंकि ज़्यादा जगह लेती नहीं है और घर में भी किसी को डिस्टर्ब नहीं होता। और इसके फंक्शन भी अच्छे हैं। इसके फंक्शन के लिए अगर मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फंक्शन के लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। बाकी आपको मशीन डोमेस्टिक चीज़ों के लिए लेनी है तो आप बिल्कुल ले सकते हो, बट बुटीक और ये सब चीज़ों के लिए नहीं यूज़ होगी ये। तो बाकी फंक्शन अच्छे हैं, बीडिंग में भी बहुत अच्छा काम करती है, जिगजैग में अपन ओवरलॉक भी यूज़ कर सकते हैं इसको, और स्टिचिंग के भी बहुत सारे फंक्शन हैं, काज भी कर सकते हैं, बटन भी लगा सकते हैं इससे, और डिफरेंट डिज़ाइन भी इससे कर सकते हैं। तो ये थे इसके फंक्शन, जितना कि मैंने पता था, जितना मैं कवर कर पाई उतना मैंने आपको बताया। बाकी कुछ हुई हो मिस्टेक तो माफ़ कर देना, आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।